यूँगी, ये वाइन की कज़न है और ये वाइन का दोस्त। वो जंगकुक और हमना का तारुफ यूँगी से करवाता है। तो ये यहाँ क्यों आए हैं? उसने बहुत सीरियस अंदाज में कहा। यूँगी के इस रवैये पर हमना ने टेढ़ी नज़रों से वाइन की तरफ देखा। जिस पर वायन ने आंखों से इशारा करते हुए हमना से पुरसुकून रहने की दरख्वास्त की। तुम यहाँ इतने टाइम से इस जादूगर से जादू सीखने आ रही थी और मुझे बताया भी नहीं। जंगकुक उसे घूर कर देखता है। मैंने तुमसे क्या कहा था? हर बात तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं, समझे? अपने काम से काम रखो। वो गुस्से से नाक चढ़ा कर बोली। क्या बात है? मुझे लगता है तुम दोनों की कुछ खास बनती नहीं है। होसोक ने अपनी हंसी को दबाते हुए कहा। अरे नहीं, वो शर्माते हुए अपने बाल अपने कान के पीछे करने लगी। वो तो ये है जो मुझे तंग करता रहता है। उसने गुस्से वाली नज़र जंकुक पर डाली। मैं तंग करता हूँ? तुम ही हर वक्त तपी रहती हो मुझसे। उसने भी हमना को घूरना शुरू कर दिया। उनकी ये बचकाना बातें सुनकर यूंगी काफ़ी बेजार हो चुका था। चलो वायन, ऊपर चलकर मैजिक सीख लो। वो उठकर जाने लगा। हाँ चलो चलते हैं, मैं भी सीखूंगा मैजिक। वो चहकते हुए बोला। क्या मतलब है? अब ये बच्चा भी जादू सीखेगा मुझसे? यूंगी ने इंतहाई बेदिली से कहा। ओह हेलो अंकल, बच्चा किसको बोल रहे हो? आई एम अ यंग मैन, ओके? उसने बड़े एक्शन से कहा। जबकि यूंगी की बात पर हमना की हंसी बंद नहीं हो रही थी, जिस पर जंकुक उसे घूर घूर कर देख रहा था। नहीं नहीं, इनको ज़रूरत नहीं, बस मैं ही। वो अपना जुमला मुकम्मल करती उससे पहले होसुक बोल पड़ा। अरे कोई मसले की बात नहीं है। जो यूं वाइन को सिखा रहा है वो तुम भी सीख लेना। वो जानता था इस बात से यूंगी बहुत नाखुश होगा। भाई आप। वो सख्त नज़रों से होसो की तरफ देखकर कुछ कहने लगा था कि बीच में हमना बोल पड़ी। जी जी, मैं भी सीखना चाहूँगी, लेकिन पहले आप ये तो बताएं कि आप फीस कितनी लेंगे? हमना ने मुद्दे की बात की। अरे हाँ, मेन बात तो बताई नहीं। ये तो बताएं फीस कितनी लेते हैं आप? अंकल। वो यूंगी का उसे बच्चा कहने पर अब तक उससे तपा हुआ था। मैंने कोई ट्यूशन क्लास नहीं खोली है यहाँ कि जिसका दिल करे मुंह उठाकर आ जाए और मैं सिखा दूँ। इतना फारिग नहीं हूँ मैं। उसने अपने सख्त अंदाज में उन सबको घूरते हुए कहा। वायन, आना है तो ऊपर आ जाओ। ये कहकर वो चला गया। तुम लोग इसकी बात का बुरा मत मनाना। ये थोड़ा सख्त मिजाज है। अब हर कोई मेरी तरह स्वीट तो नहीं हो सकता ना। उसने मुस्कुरा कर कहा। जी जी, बिल्कुल सही बात है। हर कोई आप जैसा कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। उसने अपनी बत्ती सी खोल कर कहा। बहुत शुक्रिया। उसने बहुत प्यार से जवाब दिया। तुम लोग यहीं रुको, मैं यूंगी से बात करके आता हूँ। जाना नहीं। वो ऊपर यूंगी के पास जाता है। तुम बड़ा खीखी करके शर्मा रही हो इस बड़े भैया के सामने। उसने तिरछी निगाहों से हमना की तरफ देखकर कहा।
تم سے مطلب؟ ہوں؟ وہ منہ چڑھاتی وائن کی طرف مڑی۔ یار یہ جادوگر کتنا کھڑوس ہے، اس نے چڑھ کر کہا۔ ارے نہیں، وہ بس تھوڑے سے سخت مزاج ہیں۔ وہ یونگی کی حمایت کر رہی تھی۔ کھڑوس نہیں، جلاد لگ رہا ہے مجھے تو یہ انکل، اس نے منہ بنا کر کہا۔ اس کی بات پر ہمنا اور وائن ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانے لگیں۔ وہ جانتی تھی جنکو کو ایسا کیوں کر رہا ہے۔ یونگی، یہ سب کیا تھا؟ میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے کہ تم وائن سے اچھے سے پیش آیا کرو۔ اس ایک کو میجک سکھانا کافی نہیں تھا کیا، جو اب یہ دو بچے اور آ گئے ہیں؟ وہ اپنے دانتوں کو پیستے ہوئے اپنے غصے کو ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ تو ہمارے لیے اور اچھا ہے کیونکہ آس پاس کے لوگوں کو جب پتہ چلے گا کہ یہ بچے ہمارے ہاں میجک سیکھنے آتے ہیں تو کوئی ہم پر شک نہیں کرے گا۔ اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ یہ بات تم سمجھ کیوں نہیں رہے ہو؟ وہ اپنے دھیمے لہجے میں کھسکھساتے ہوئے اسے بولا۔ لیکن کب تک بھائی؟ وہ ہوشوں کے قریب آیا۔ کب تک ہمیں یہ ناٹک کرنا پڑے گا بھائی؟ جب تک ہمارا کام ختم نہ ہو جائے۔ میں اور کوئی بحث نہیں سننا چاہتا۔ تم ان تینوں بچوں کو میجک سکھاؤ گے، سمجھے؟ اب تم اسے میری درخواست سمجھو یا میرا حکم؟ میں بچوں کو اوپر بھیج رہا ہوں، کہتے ہوئے وہ کمرے سے نکل گیا۔ پتہ نہیں کب تک یہ ناٹک کرنا پڑے گا۔ میں تھک گیا ہوں، اوپر سے اب یہ دو بچے اور آ گئے ہیں۔ وہ سر پر ہاتھ رکھ کر چڑھتے ہوئے بولا۔